इंस्टॉलेशन के बाद आप कोरल ड्रॉ 2026 को जो है वो आप लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आएगी इसको हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं आया कि आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होगा। हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं आया कि हम किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं और किस साइज़ में काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। बिकॉज कोरल ड्रॉ इज़ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग सोल्यूशंस, तो आप प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट ही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रिंटिंग के प्रीसेट्स या साइजेस ऑफ द पेपर्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से ऑल पेज साइज़ करते हैं वो सब प्रिंट वेब एंड एवरीथिंग मिक्स वो आपको यहाँ पर साइज़ दिखाएगा। अगर आप प्रिंट करते हैं ओनली फॉर प्रिंट दिखाएगा, अगर आप वेब करते हैं ओनली फॉर वेब दिखाएगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से प्रिंटिंग के लिए चूज़ करते हैं और यहाँ से हम एक पेज जो है लेटर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पेज की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको यहाँ पर शो करवाएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास नाम है, आप इसका नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्लायर। नंबर ऑफ़ पेजेस आपको कितने चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 2 पेजेस चाहिए तो हम यहाँ से 2 कर देते हैं। ऑलराइट, पेज प्रीव्यू, आप जो है सिंगल पेज वाइज देखना चाहते हैं या सारे पेजेस एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इलस्ट्रेटर से काम करके आ रहे हैं और यू लाइक टू वर्क टुगेदर, सो आप इधर से मल्टी पेज व्यू कर सकते हैं। ये हम इनसाइड द सॉफ्टवेयर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल सिंगल पेज प्रीव्यू करता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद प्राइमरी कलर मोड CMYK के है फॉर प्रिंटिंग। डायमेंशंस इस पेज की साइज़ है जो हमने सेलेक्ट किया लेटर का 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़। अगर आप सेंटीमीटर या मीटर में काम करना चाहते हैं या किसी और यूनिट में काम करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम हियर। लेट्स सी, कोरल ड्रॉ में हम मोस्टली इंचज़ में काम करते हैं तो हम इंचज़ को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंटिंग के रेजोल्यूशन 300 जो कि स्टैंडर्ड है, DPI डॉट्स पर इंच, तो इसको ऐसे ही रहने दें। लेआउट लेटर है, पेज टाइप है हमारे पास, और ब्लीड जो है जो कटिंग मार्जिन होता है जब आप प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं अपना डिज़ाइन, सो आफ्टर प्रिंटिंग दे हैव टू कट इट, तो उनको जो काटना होता है उस कटिंग मार्जिन को हम ब्लीड कहते हैं। ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो 0.125 है, इसको आप अगर ओके करेंगे तो इस तरह से आपका ब्लीड का प्रीव्यू भी शो करवाएगा और इस तरह से एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा विथ 2 पेजेस। यहाँ पे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। अब ये दोनों पेजेस आपको सेपरेट दिखा रहा है। अगर आप व्यू में जाके यहाँ से मल्टी पेज व्यू को ऑन कर दें तो आप क्या है दोनों पेज एक साथ देख सकते हैं, जो कि हम जब फाइल से न्यू क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पेज व्यू की, दरअसल वो यही ऑप्शन है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टी पेज देखना चाहते हैं या आप 1 बाय 1 ईच पेज को सेपरेट करना चाहते हैं, तो व्यू में आके आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आई कैन से। तो यहाँ से हम मल्टी पेज व्यू को ऑफ कर देते हैं। अब ये जो है आपको, इसको हम कोरल ड्रॉ का टोटल इंटरफेस कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोरल का आइकन नज़र आता है, उसके बाद कोरल ड्रॉ 2026, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम और हमें जो है वो डॉक्यूमेंट का नाम शो करवाता है। उसके बाद मेन्यू बार है, हम मेन्यू बार को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, सारे मेन्यूज़ के ड्रॉप डाउन को देखेंगे कि किस तरह से कोरल में हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको हम टूल बार कहते हैं। डिफरेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है, वो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। 3rd नंबर पे जो बार आपको मिलती है इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती है रेलेवेंट टू द टूल्स विच वी विल सेलेक्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स। अगर आप टूल बॉक्स से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उस टूल की जो रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में जो है वो शो करवाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडो है, आप वेलकम स्क्रीन वापस जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकते हैं और प्लस साइन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है दैट्स आर कॉल्ड डॉकर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लर्न का डॉकर है। अगर आप न्यू हैं टू कोरल ड्रॉ, आई विल एडवाइज़ यू कि आप इसको ऑन ही रखें, ताकि आप किसी भी टूल पे क्लिक करेंगे तो ये लर्न
का जो डॉकर है आपको उस टूल के बारे में डिटेल से बताएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखता हूँ और आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप यहीं से सीखें अगर आप पहली दफ़ा कोरल ड्रॉ को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल है विच डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट पैनल है या हम इसको डॉकर भी कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 डॉकर्स जो है यहाँ पर कोरल ड्रॉ में राइट साइड पर मिलते हैं। उसके बाद आपके पास कलर पैलेट्स हैं, आप इधर से जो है इसको और कलर्स देख सकते हैं और यू कैन आल्सो क्लिक दिस डबल एरो, यू कैन जस्ट एक्सपैंड इट। लास्ट में आपके पास जो है वो एक लाइन नज़र आती है जिसका मतलब होता है नो फिल, जो कि कलर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी कलर के ऊपर होवर ओवर करते हैं तो उसकी CMY के वैल्यू वो हमें यहाँ पर शो करवाता है। अगर आप किसी भी कलर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके फर्दर आपको टिंट्स एंड शेड्स जो है वो शो करवाता है। टिंट्स, मिड टोन्स, शेड्स, लाइक जितनी भी उस कलर की वेरिएशंस हैं वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। लास्ट में जो है आपको यहाँ पर पेज नेविगेशन बार मिलती है जो जहाँ से हम पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। लास्ट में उसके बाद स्टेटस बार है जिस पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टूल्स हैं और वन बाय वन हम इन टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं नेविगेशन की कि हम किस तरह से नेविगेट करते हैं कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रॉल व्हील को यूज़ करते हैं, स्क्रॉल व्हील या मिडल माउस बटन जिसको हम कहते हैं, अगर आप व्हील अप एंड व्हील डाउन करते हैं तो ये जूम इन एंड जूम आउट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। उसके अलावा अगर आप मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आप अपने स्क्रीन को जो है वो पैन कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक अ हैंड टूल। ये जो है ये आपका पूरा पेज एरिया है। ऑलराइट, सो वी कैन ड्रॉ ओवर इट। अदरवाइज आप कोरल के किसी भी हिस्से पे ड्रॉ करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए JPEG और अनदर फॉर्मेट एज वेल। उसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं ऑल्ट के साथ, सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन। अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं शिफ्ट के साथ देन यू कैन स्क्रॉल लेफ़्ट एंड राइट। आप शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही हैं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लेते हैं सबसे पहली जो चीज़ की जाती है वो है वर्क स्पेस की सेटिंग। अगर आप इलस्ट्रेटर से काम करके आ रहे हैं और यू वांट टू स्विच टू कोरल, सो यू कैन ऑल्सो चेंज वर्क स्पेस एज ए इलस्ट्रेटर। वर्क स्पेस चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो गियर आइकन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो है वर्क स्पेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्क स्पेसेस मिलती हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है आपको। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वर्क स्पेस आपकी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। नाउ इट्स लुक्स लाइक इलस्ट्रेटर। इसमें आपको डिफरेंट डॉकर्स जो है वो पैनल्स की शक्ल में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो वर्क स्पेस है आपकी वो भी चेंज हो जाती है कि इसमें लाइक अ डार्क कलर में, एंड इट्स लुक्स लाइक सेम इलस्ट्रेटर। अगर आपको ये सूट करती है तो यू कैन गो फॉर इट। उसके अलावा अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से आप वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे देन इट विल बैक टू डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप इसका कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्विच फ्रॉम लाइट टू डार्क, जो कि सही रहती है आँखों के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आँखों में दर्द ना हो तो आप जो है कोशिश करें हमेशा डार्क जो थीम है वो यूज़ करें। वो कैसे हम चेंज करेंगे, जस्ट गियर आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो कलर थीम है ये आपको मिल जाती है और मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ डार्क। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जैसे ही हमने लाइट से डार्क में चेंज की तो आंखों को एक सुकून सा मिलता है। ऑलराइट, सो इट्स बेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इफ़ यू वांट टू वर्क, सो जस्ट चेंज थीम फ्रॉम लाइट टू डार्क। ऑलराइट, तो ये आप थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क टू कोरल। उसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कुछ पैनल्स जो हैं ये ओपन होने चाहिए। सबसे पहले जो पैनल है वो है ऑब्जेक्ट पैनल। ऑब्जेक्ट पैनल एक्चुअली आपके पेजेस को शो करवाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस हैं और कितनी लेयर्स हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन में कि आप प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉकर अगर यहाँ पर आपको नहीं नज़र आता तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपको डॉकर्स मिलते हैं। कोई भी डॉकर अगर मिस होता है तो आप यहाँ से उसको वापस ला सकते हैं। ऑलराइट, अगर कलर डॉकर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कलर डॉकर ऐड हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप
जो है यहाँ से कोई और डॉकर पैलेट्स ऐड करना चाहते हैं, एसेट्स और बहुत सारे हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें, देन वो डॉकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसको माइनस करना चाहते हैं तो ये क्रॉस का साइन है, आप इसको क्लिक करेंगे वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पर जो पेजेस ऐड हुए हैं जो हमने स्टार्ट में डिसाइड किए थे, फाइल में जाके न्यू में, तो यहाँ से जो हमने डिसाइड किए थे 2 पेजेस, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पेजेस नज़र आए हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस साइन और राइट क्लिक, देन डिलीट पेज, तो पेज डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पैनल में देख सकते हैं हमारे पास पेज 1 है और एक मास्टर पेज है। ऑलराइट, सो इस पूरे डॉकर में हमारे पास 2 कह सकते हैं पैनल्स हैं या डिविजन्स हैं। फर्स्ट में हमें पेज नज़र आता है, पेज के अंदर गाइड्स हैं और लेयर 1 है। उसके अलावा मास्टर पेज है। मास्टर पेज ऐसा पेज होता है जिसपे हम जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो हमें सब पेजेस पर नज़र आता है, जिसपे हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मास्टर पेज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे ही आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यहाँ से अगर पिक टूल सेलेक्ट होता है तो उसकी यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं जो कि ना सिर्फ पेज को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बल्कि पिक टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें छुपी हुई होती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर पेज का साइज़ है, यू कैन जस्ट चेंज द पेज साइज़। तो आप देखेंगे पेज का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मिलीमीटर है। अगर आप इंचेस में काम करना चाहते हैं, यू जस्ट कैन चेंज फ्रॉम हियर। उसके अलावा जैसे ही आप यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट का ऑप्शन आपको सेम यूनिट में दिखाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर मैनुअली भी जो है वो वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक कोई भी वैल्यू आपको चाहिए उस यूनिट में, यू कैन जस्ट एंटर हियर। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है आपके पास पोर्ट्रेट। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन, लाइक कैसे आप इस पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आइदर के वर्टिकली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या आप लैंडस्केप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है ऑल पेजेस और करंट पेज। मतलब कि ये जो सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, आपके जितने भी पेजेस हैं सब पर अप्लाई होना चाहिए या सिर्फ इसी पेज पर अप्लाई होना चाहिए। मतलब कि इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगर हम राइट क्लिक करके यहाँ से पेज जो है इंसर्ट पेज कर देते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 पेजेस क्रिएट हो गए। ऑलराइट, तीनों का ही कस्टम साइज़ है। अब पेज नंबर 1 पर हम हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लीगल साइज़। ऑलराइट, और यहाँ से हमने ऑप्शन चूज़ किया ऑल पेजेस। अगर आप पेज 2 पर आएंगे, यहाँ भी लीगल हो गया और यहाँ भी लीगल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर आप पेज नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं करंट पेज ओनली, उसके बाद ये सिर्फ जो है वो करंट पेज पे ही इस चेंजेस को अप्लाई करेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द पेजेस आपके जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ये इनका मतलब है। यूनिट्स के बाद जो अहम चीज़ है वो है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस का मतलब है जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको मूव करते हैं तो वो कितना फासले पर जो है मूव होना चाहिए, तो उसको हम नज डिस्टेंस कहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ। ये फ्री हैंड टूल है। ऑलराइट, यहाँ से F5 शॉर्टकट की है और यहाँ से मैं एक क्लिक करके शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पिक टूल पे क्लिक करके खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे वो 0.0 इंचेस दिखा रहा है नज डिस्टेंस। मतलब कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एरो की राइट एरो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये 0.01 इंचेस मूव कर रहा है। लेट्स सी चेंज दिस। अगर हम इसको 1 इंच कर देते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, अब ये 1 इंच हो गया है। अब आप इसको सिलेक्ट करें। बाय द वे, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं कोरल ड्रॉ में तो आप ये विंडो मेथड के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो मेथड का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट इनसाइड विंडो के अंदर आना चाहिए तो वो सिलेक्ट होगा। अगर आप क्रॉस मेथड के ज़रिए से सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं मैं सिर्फ उसका कोई भी पार्ट क्रॉस करूँ वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन जस्ट मेक अ विंडो, क्रॉस विंडो, देन यू कैन सेलेक्ट इट। ओके, अगेन ऑल्ट एंड दिस वन। फिर अगर आप एरो की प्रेस करें तो देखें क्या कर रहा है, ये यहाँ से 1 इंच मूव हो रहा है। ओके, ये देखिए 1 इंच मूव हो रहा है। अगर आप शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे फिर ये क्या होगा, 2x मूव होगा, जिसको हम सुपर नज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल एरो से 1 इंच हो रहा है, शिफ्ट के साथ 2x हो रहा है। ऑलराइट,
तो इस तरह से आप 2x कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो फिर वो क्या होगा, 0.5x होगा। ऑलराइट, मतलब कि इसको और आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ही अगर मुझे कॉपी करनी हो सेम डिस्टेंस पे, तो मैं इस लाइन की पहले क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ प्लस का साइन दबाएंगे, ऑलराइट, तो क्या होगा, इसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आप एरो की दबा दें यहाँ से, तो वो जो कॉपी हुई लाइन थी वो यहाँ पर मूव हो गई। ठीक है, सिंपल बता दूं, अगर आपके पास एक सर्कल है इस तरह से, अगर आप एक प्लस साइन दबा दें कीबोर्ड से तो उसकी एक कॉपी बना देता है, सिंपल। ऑलराइट, कॉपी की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ नजिंग क्या होती है। यहाँ पे एक डायमेंशन टूल होता है, इसको आप डायमेंशन टूल को क्लिक करें और ये एक पॉइंट से लेके ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 1 इंच नज़र आ रहा है, जो कि सिंपल हमने चेंज डिस्टेंस किया था। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगेन जो है एक प्लस साइन प्रेस करके कॉपी करता हूँ। अगर एरो को दबाता हूँ वो 1 इंच हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट एरो दबाता हूँ वो देखिए डबल हो गया है, 2 इंच हो गया है। ऑलराइट, अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z शॉर्टकट किया है, अगर मैं जो है वो कंट्रोल के साथ दबाता हूँ फिर वो 0.x हाफ हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 0.5 इंच होगा। तो शिफ्ट के साथ 2x है, कंट्रोल के साथ जो है वो आपके पास 0.x नजिंग है। ठीक है, डिस्टेंस के। तो ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, उसके बाद जो चीज़ है, अभी हम पिक टूल की प्रॉपर्टीज़ को ही देख रहे हैं। ऑलराइट, मैंने और कुछ भी अभी नहीं बनाया। उसके बाद जो है आपके पास है डुप्लीकेट डिस्टेंस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करते हैं तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितना डिस्टेंस जो है वो लेकर के कॉपी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें, जस्ट रेक्टेंगल बना लें। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें डुप्लीकेट का, तो वो क्या था हमारे पास, 0.25 अब मैं इसको भी 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, डुप्लीकेट, कंट्रोल D शॉर्टकट किए, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल D शॉर्टकट मिलेगी डुप्लीकेट की। इसको आप करेंगे, देखिएगा ये आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या हुआ, 1-1 इंच जो है वो कॉपी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं जो है सिर्फ हॉरिजेंटली 1 इंच जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, या 2 इंच या 3 इंच, तो आप क्या करें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ आप जो है एक वैल्यू को चेंज करें। ठीक है, अब एक को हम क्या करते हैं, जो है वो 0 कर देते हैं और दूसरी को हम 3 इंच या 2 इंच कर देते हैं। इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम जो है वो 3 इंच फॉर एग्जांपल कर देते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके कंट्रोल D करता हूँ, ये देखिएगा वो 3 इंच जो है वो यहाँ से कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी x की है, लिखा भी हुआ है अगर आप देखें x, और ये y है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ से अगर दोबारा से एक लाइन बना लूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं x एक्सिस पे सिर्फ कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं x एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो 1 इंच दे दूंगा या 2 इंच दे दूंगा, और यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल D दबाएंगे तो वो तकरीबन सेम डिस्टेंस पे जो है वो यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। डायमेंशन टूल पे क्लिक करें, एक दबाएं और दूसरे, और ये 2 इंच पे जो है वो कॉपी हो चुका। ऑलराइट, तो इस तरह से आप जो है डुप्लीकेट डिस्टेंस भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन मिलती है वो है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज अ फील्ड ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कोरल ड्रॉ में कमांड। अगर इसका मतलब ये है कि अब ये ऑब्जेक्ट फिल नहीं है, फिल का मतलब है हमने इसमें कोई भी कलर फिल नहीं किया। अगर आप किसी भी कलर पे जाके लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो कलर फिल हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक ये फिल ऑब्जेक्ट है और ये जो है आपका नॉन फिल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वो दोनों को फिल ट्रीट कर रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके मूव कर रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं इस कमांड को, अब आप ये जो नॉन फिल ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जब तक आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक नहीं करेंगे लाइक दिस, यू कैन नॉट मूव इट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन का चूज करते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे देन यू कैन ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज अ फील्ड ऑब्जेक्ट एंड यू कैन जस्ट पिक देम। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ब्रिंग इनटू फोकस, मतलब कि आइसोलेट।
अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं या आप इस कमांड पे क्लिक करते हैं ब्रिंग इनटू फोकस, तो क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर देगा। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करें, यू वांट टू आइसोलेट इट और ब्रिंग इनटू फोकस, तो आप इसको फोकस में ला सकते हैं। अब आप इस ऑब्जेक्ट में कुछ और ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या आप इस ऑब्जेक्ट्स में कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, ईजीली कर सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद जब आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ से आप जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एग्जिट फोकस मोड और शिफ्ट एस्केप। अब आप वापस आ जाएंगे और आप देखेंगे जो भी काम आपने किया था वो एज अ ग्रुप जो है वो बन जाएगा। आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी अनग्रुप्ड। ऑलराइट, तो ये है कि किस तरह से आप जो है उस ऑब्जेक्ट को फोकस में लाके या आइसोलेट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कमांड्स पिक टूल की। जब आप पिक टूल को क्लिक करते हैं तो आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद जो फंक्शन है वो हम देखते हैं कि पिक टूल का क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ट्रीट करता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, डिलीट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर को, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट डॉकर है हमारे पास, इसमें हमें यहाँ पर पेज नज़र आ रहे हैं, जितने भी पेजेस हैं हमारे पास। ऑलराइट, और उसके बाद मास्टर पेज भी है। पेज नंबर 1 पे जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको सिलेक्ट करके आप सिंपल डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं लेयर्स पैनल की मदद से। आप इधर से हाइड कर सकते हैं और अनहाइड, एंड यू कैन लॉक ऑल्सो फ्रॉम हियर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर पैलेट से अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो उसमें कलर फिल कर देता है। अगर आप यही लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर नो फिल के बटन पे, जो कि क्रॉस साइन /साइन रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका कलर जो है वो रिमूव हो जाता है। अगर आप आउटलाइन में कलर फिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो किसी भी कलर पे जा कर के अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी आउटलाइन का कलर जो है उसमें फिल हो जाएगा। ऑलराइट, आउटलाइन की विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी कलर पे लेफ़्ट क्लिक का मतलब है उसके अंदर कलर फिल करना, अगर राइट क्लिक का मतलब है उस कलर की आउटलाइन का कलर, उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का कलर को चेंज करना। सेम अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है राइट क्लिक करेंगे तो उसका आउटलाइन का कलर ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसका फिल कलर रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लेफ़्ट एंड राइट क्लिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में टू मैनेज कलर्स और आउटलाइन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर पिक टूल पे क्लिक करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो पहला जो क्लिक होता है आपको यहाँ पर नोड्स नज़र आते हैं या ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हम इन्हें कह सकते हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल इट्स साइज। मतलब कि आप इसको यहाँ से आप जो है प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद अगर आप एक और दफ़ा क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर वो रोटेशन के एंगल शो करवाता है। यू कैन रोटेट दैट ऑब्जेक्ट। उसके अलावा ना सिर्फ रोटेट कर सकते हैं बल्कि सेम पिक टूल से हम इसका पिवट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड है कॉपी करने का कोरल ड्रॉ में, आप जस्ट राइट क्लिक प्रेस करें, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट, जो कि मेरी कोरल ड्रॉ में सबसे फेवरेट कमांड है। टू कॉपी ऑब्जेक्ट जस्ट प्रेस द राइट क्लिक। ठीक है, तो अगेन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना हो, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे सर्कल, इट विल मेक एग्जैक्ट सर्कल। कलर फिल किया, उसके बाद जस्ट आप क्या करें, पिक टूल लें और इसको क्लिक करके मूव करें, जस्ट प्रेस राइट क्लिक, देन इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्लस साइन दबा दें, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये कॉपी कर देगा। उसके अलावा जो तरीका है, आप इसको प्रेस करें और राइट, और उसके बाद आप होल्ड रखें और आप स्पेस बार दबा दें, देन यू कैन जस्ट कॉपी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान है। क्लिक करें, मूव करें, स्पेस बार दबाएं, और राइट क्लिक करें, मूव करें, स्पेस बार दबाएं। तो जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए आप कॉपी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कॉपी करने के बाद हमने क्या किया था, हमने इसको रीसाइज किया था, क्लिक करके रोटेट किया था, पिवट पॉइंट चेंज किया था,
देन यू कैन ऑल्सो व्हाट यू कैन स्क्वीज इट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। सो ये ऑल इन वन टूल है जिसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है किसी भी जो है शेप के कॉर्नर को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं कंट्रोल की मदद से, अगर आप समझ रहे हैं इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिक टूल, देन इट विल नॉट वर्क, बिलीव मी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टूल चेंज करना होता है जिसको हम शेप टूल कहते हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कॉर्नर्स को चेंज करते हैं। दैट्स इट फॉर द शेप टूल। ऑफ कोर्स हम शेप टूल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो हमने सीखा कि किस तरह से पिक टूल को हम यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ इसी लेसन में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। लेट्स सी यहाँ से हम एक इलिप्स टूल बनाते हैं। इलिप्स टूल बनाने के बाद यहाँ से कलर फिल करते हैं और सेम पिक टूल की मदद से एक दफ़ा क्लिक करते हैं, देन ये हमें रोटेशन के जो है वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दे देगा या हैंडल्स दे देगा, ऑलराइट। अब हम इसको क्लिक करके यहाँ पर नीचे मूव कर लेते हैं, पिवट पॉइंट जो हम इसका चेंज कर देते हैं, देन यू कैन जस्ट मूव इट। अब मूव करने के बाद अगर आप इसको कॉपी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया जस्ट प्रेस राइट क्लिक, ऑलराइट, कि माउस से राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो उसकी कॉपी कर देगा। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म अगेन करना चाहता हूँ, मतलब कि यही प्रोसेस को रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल आर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शॉर्टकट की इन कोरल ड्रॉ। प्रेस कंट्रोल आर, तो क्या होगा, जो लास्ट आपने एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिपीट करेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। सेम यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ, यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन हम स्ट्रेट बना लेते हैं, एक क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और दूसरा क्लिक करें, एक लाइन बन जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सेलेक्ट करते हैं और हम ड्रैग करते हैं शिफ्ट के साथ, सीधा ड्रैग होगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको कंट्रोल आर यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। so which is easy and it works with every objects, alright। तो ये हमारा पिक टूल की कमांड्स थी, सिंपल एम्प्टी डॉक्यूमेंट की कमांड्स थी, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है आप किस तरह से उसको मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बता दूं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट में कलर्स फिल करते हैं, तो वो कलर्स आपको यहाँ पे स्टेटस बार में नज़र आते हैं। मतलब कि ये दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दीज आर द डॉक्यूमेंट्स कलर्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आप कलर यूज़ करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी वो कलर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। सिंपल आप राइट क्लिक करके आउटलाइन भी फिल कर सकते हैं। यू कैन चेंज द स्ट्रोक और आउटलाइन विड्थ फ्रॉम हियर, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ योर आउटलाइन और बॉर्डर और स्ट्रोक फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी बार, ऑलराइट। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम जो है हमें कॉर्नर्स की ऑप्शंस भी मिलती हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं साथ के साथ। कि जैसे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहले हमारे पास एक्स एंड वाई पोजीशन होती है, हाइट एंड विड्थ है, यू कैन चेंज योर हाइट एंड विड्थ फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ओके। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन जस्ट चेंज। उसके बाद आपको जो है स्केल फैक्टर है, यू कैन इंक्रीज द स्केल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। अगर आप यहाँ से इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट मेक इट 100%, तो 100% उसको स्केल करेगा 200%, मतलब कि रेशो उसका वही रखेगा। रोटेट करना चाहते हैं उसको आप 45 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता चलूँ, प्लस साइन प्रेस करें, कॉपी हो जाएगी, यू कैन जस्ट फ्लिप इट, देन इट्स फ्लिप्ड एंड मिरर, ऑलराइट। उसके अलावा आप जो है वो कॉर्नर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं कॉर्नर की, ऑलराइट। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर टूल विच इज़ द शेप टूल, ऑलराइट। तो यहाँ तक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कोरल को लॉन्च किस तरह से करना है, हमने कोरल की सेटिंग किस तरह से करनी है, कोरल में नेविगेट किस तरह से करना है, और एटलीस्ट अब आपका जो डर था कोरल को अगर आप पहली दफ़ा चला रहे हैं तो वो आई थिंक डर जो है आपका दूर हो गया होगा। नाउ यू कैन वर्क एंड यू कैन क्रिएट समथिंग इन कोरल ड्रॉ।
And lastly, when you open any document, of course you have to save it. यहाँ पे आपको ये जो स्टैटिक साइन नज़र आता है मीन्स कि आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। तो आप फाइल में जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे एंड योर फाइल विल बी सेव्ड इन CDR। ठीक है, CDR क्या है? CDR एक्सटेंशन है आपके कोरल ड्रॉ फाइल की। जस्ट यू विल सेव योर फाइल एंड इट विल बी सेव्ड एज अ CDR फाइल। ठीक है, जैसे आप से सेव करेंगे तो आपका स्टैटिक साइन यहाँ से गायब हो जाएगा एंड योर फाइल विल बी सेव्ड। मीनवाइल आप यहाँ से Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं या इस टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट फ्लायर, जस्ट क्लिक एंड सेव। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट में फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ऑलराइट, तो सेव आपने लाजमी करना है, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो, चाहे लाइट का प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आपने फाइल को सेव लाजमी करना है और साथ साथ सेव करते रहना है।